अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जिम्नोस्पर्मा। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जिम्नोस्पर्मा। ठीक है, तो इसकी आज हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। जिम्नोस्पर्म्स की डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे जो है वो मैं आपको आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली होते हैं हमारे पास नेक्ड सीडिड प्लांट्स। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किस तरह ये नेक्ड सीडिड होते हैं। ये तो मैं आपको बहुत डिटेल से यहाँ पे बताऊंगी। तो नेक्ड सीडिड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज दी जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सीड जो ये सीड प्लांट का एक बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, सीड बन रहा है। ऑफ कोर्स इसीलिए सक्सेसफुल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। सीड जो है ये सीड की इवोल्यूशन करवाई ही इसलिए गई थी ताकि प्लांट जो है ये सक्सेसफुल हो सके। ठीक है ना, तो एक क्योंकि सीड जो है एक तो ये डिस्पर्स बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, ठीक है, ग्रो कर जाते हैं, और एक ये जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को विदस्टैंड कर जाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1/3 जो है वर्ल्ड के फॉरेस्ट उसको ये उसमें ये हिस्सा लेते हैं। उनको जो उनकी पॉपुलेशन के अंदर 1/3 जो है वर्ल्ड के फॉरेस्ट की पॉपुलेशन के अंदर ये हिस्सा लेती हैं। तो इनके अगर हम करेक्टर्स की बात करें, फिर उसके बाद हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे पाइनस की। तो सबसे पहले हम इनके करेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इनके करेक्टर्स की, तो जो टर्म है हमारे पास जिम्नोस्पर्मा, ठीक है, ये मिलके बना हुआ है दो वर्ड से। एक है जिम्नोस, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास स्पर्मी। ठीक है, तो अगर हम वर्ड जिम्नोस की बात करें, तो जिम्नोस वर्ड जो है इसका मतलब है नेक्ड। और अगर हम स्पर्मी की बात करें, स्पर्मी वर्ड इसका मतलब है सीड। तो नेक्ड सीडिड प्लांट को क्या हम कहते हैं, ये हमारे पास है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो इन प्लांट्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली इनके अंदर जो ओव्यूल होता है ना, ये इनक्लोज्ड नहीं होता है। तो नॉर्मल केस यानी कि एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास ओव्यूल होता है ना, इसको फर्टाइल लीव्स कवर कर देते हैं। ओव्यूल इज कवर्ड बाय द फर्टाइल लीव्स। फर्टाइल लीव्स बेसिकली क्या होते हैं, ये है हमारे पास मेगास्पोरोफिल है। ठीक है, क्लियर, ये है फर्टाइल लीव। स्पोरोफिल, स्पोर कंटेनिंग लीव, इसके ऊपर बनता है मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये रिटेन करता है मेगास्पोरेंजिया को। मेगास्पोरेंजिया के ऊपर जब इंटेग्यूमेंट होगा, ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे ओव्यूल। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, तो ये ओव्यूल कहाँ पे मौजूद है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर। और इस केस में क्या होता है, एंजियोस्पर्म के केस में जो ये मेगास्पोरोफिल है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करती, इसको कवर कर लेती है और फ्यूज होकर क्या बना देती है, ओवरी, या फिर आप कार्पल का नाम उसको दे सकते हो। ठीक है ना, कार्पल का एनदर उसके लिए नेम आप यूज कर सकते हो। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है, जो ये मेगास्पोरोफिल है, ये ग्रो करके फ्यूज नहीं करती है, जस्ट इसी तरह ही रहती है, इसी तरह ही रिटेन करती है। ठीक है ना, तो फर्टाइल लीव्स जो होते हैं, ये मेगास्पोरोफिल क्या करती है, ये जस्ट इसी तरह ही जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है, और इसके ऊपर इसी तरह मेगास्पोरेंजिया बनते हैं। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। मतलब इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इन फर्टाइल लीव्स के ऊपर प्रोड्यूस तो होते हैं, लेकिन फर्टाइल लीव्स जो होते हैं ये आपस में फ्यूज करके हमारे पास यहाँ पे कार्पल या ओवरी नहीं बनाती है, जस्ट ये एक्सपोज्ड ही रहते हैं। मेगास्पोरेंजिया जस्ट एक्सपोज रहते हैं, यहाँ पे कवरिंग नहीं बनाई जाती इनके ऊपर फर्टाइल लीव्स की। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक्सपोज्ड मेगास्पोरेंजिया या एक्सपोज ओव्यूल के केस को हम क्या कहेंगे, एक्सपोज्ड ओव्यूल होगा। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, नेक्ड सीडिड प्लांट। ठीक है, इनको हम नेक्ड सीडिड प्लांट का नाम दे देते हैं। क्लियर, तो ओव्यूल जो है वो एक्सपोज्ड है। ठीक है, अब ओव्यूल एक्सपोज्ड है मतलब नेक्ड है, ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देता है, बिकम सीड।
ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड, देन ऑब्वियसली जब ओव्यूल सीड बनाएगा तो सीड भी तो क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा, नेक्ड होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द नेक्ड सीडेड प्लांट्स, ठीक है, इसीलिए हम इनको नेक्ड सीडेड प्लांट कहते हैं। अच्छा क्लियर। उसके अलावा क्या है कि ये हेट्रोस्पोरस प्लांट है, ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट इसका करेक्टर ये है कि ये क्या है, ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, दे शो हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है कि जो है अर्ली प्लांट्स जो थे, अर्ली लैंड प्लांट्स जो थे ब्रायोफाइट्स थे, ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रीडियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स तो थे ही होमोस्पोरस, ठीक है, एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस करते थे और वो स्पोर जर्मिनेट करके नेक्स्ट गेमीटोफाइट बनाते थे, और गेमीटोफाइट के ऊपर जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही लगते थे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। होमोस्पोरस केस ये होता है। हेट्रोस्पोरस केस का जो था ये ट्रीडियोफाइट्स के अंदर जो था, जो सेकंड ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म से लोअर और ब्रायोफाइट से हायर ग्रुप है वो ट्रीडियोफाइट्स, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। हेट्रोस्पोरी कॉन्सेप्ट में क्या बनते हैं, मेगास्पोर जो लार्ज होते हैं साइज में, माइक्रोस्पोर जो स्मॉल होते हैं साइज में, जो मेगास्पोर होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, नेक्स्ट फीमेल गेमीटोफाइट, और माइक्रोस्पोर बनाते हैं मेल गेमीटोफाइट, ठीक है। फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है और मेल गेमीटोफाइट के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, क्लियर। तो ये है हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मतलब कि गेमीटोफाइट जो थे वो अलहदा अलहदा हो गए, मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो गए। होमोस्पोरस केस में एक ही गेमीटोफाइट था, वही मेल था वही फीमेल था, मतलब बाइसेक्सुअल केस था। यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी की इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है ना। तो हेट्रोस्पोरी के बाद क्या है कि जो ये शो करते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, दे विल शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है, हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या है, हेट्रो मीन डिफरेंट एंड मॉर्फिक मीन शेप। ऐसी जनरेशन जिसमें जो है वो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों की डिफरेंट शेप है, ठीक है ना। गेमीटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट जो थे वो डिफरेंट शेप के होंगे, ठीक है, उनकी वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिफरेंट एक दूसरे से होंगे। तो उनको हम कहते हैं कि ये जो जनरेशन है ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम इनके स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट की, जिम्नोस्पर्म के। अगर बात करें हम इनके स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट में क्या होता है कि इनके पास इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, मतलब कि इनका स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता, इनका स्पोरोफाइट खुराक के लिए, शेल्टर के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जिस तरह के हमारे पास ब्रायोफाइट्स के केस में क्या था कि स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंडेंट था गेमीटोफाइट के ऊपर, गेमीटोफाइट क्लोरोफिलस था, लेकिन इस केस में क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, क्लोरोफिलस। क्लोरोफिल है इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं मतलब कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, क्लियर। तो ये फूड खुद बना सकेंगे, ठीक है ना। और तो क्या होता है कि ये क्या होते हैं, ये क्लोरोफिलस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और स्पोरोफाइट ऑब्वियसली जब ये सारे काम कर रहा है इसका मतलब ये डोमिनेंट फेज में आ जाता है, ठीक है, डोमिनेंट फेज है इसकी, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो होते हैं, अच्छा स्पोरोफाइट के पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह इनका जो है स्पोरोफाइट होता है। तो ये हमारे पास है मेगा स्पोरोफिल, ये क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। तो इस मेगाफिल के ऊपर इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने हैं जिसका नाम है मेगास्पोरेंजियम,
ठीक है। अच्छा, इस मेगास्पोरेंजियम के ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, एक लेयर मिलती है सेल्स की जिसको प्रोटेक्ट करती है, इसका नाम हम रखते हैं इंटेग्यूमेंट। और हमें पता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जब इंटेग्यूमेंट और मेगास्पोरेंजियम दोनों मिल जाते हैं तो इस टर्म को हम नाम देते हैं ओव्यूल। एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर भी इंटेग्यूमेंट होगा, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। अच्छा, जब माइक्रोस्पोरोफिल होगा, माइक्रोस्पोरोफिल के पास कुछ छोटे से जो है वो स्ट्रक्चर छोटे छोटे होंगे जिनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, क्लियर। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है ना, ये सारी डिटेल डिस्कशन मैंने आपको इसी लेक्चर में बता देनी है, तभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब होता क्या है कि नॉर्मल एंजियोस्पर्म के केस में ये मेगास्पोरोफिल है ना, ये पत्ता है स्पोरोफिल है, ये क्या करता है, ये आपस में ज्वाइंट करता है मार्जिन्स से। ठीक है ना, दिस मेगास्पोरोफिल। ठीक है, ये देखो, ये होगा ना अगर मेगास्पोरोफिल, ये ऐसा पत्ता होगा तो ये क्या करेगा, ये स्पंजिया के इर्द गिर्द जो है वो ज्वाइन कर जाएगा ऐसे करके। ठीक है, मार्जिन से ज्वाइन करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो मार्जिन से ये आपस स्पंजिया के ऊपर जो है वो कवर करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में फ्यूज करके ना क्या करेंगे, ये बना देंगे हमारे पास ओवरी, आपस में फ्यूज करके ओवरी बना देंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ओवरी के कॉन्सेप्ट के बारे में बिलीव किया जाता है कि ये जो थी ओवरी, ये इवॉल्व हुई थी मॉडिफाइड लीव से। मॉडिफाइड लीव इज व्हाट, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल is the modified leaf from which ovary is thought to be evolved। ठीक है, तो ये आइडिया जो था ना, ये एक थ्योरी थी जिससे ये आइडिया लिया गया था। उस थ्योरी ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था, तो वो थ्योरी कौन सी थी, फोलियर थ्योरी ऑफ कार्पल। दिस थ्योरी विच सपोर्ट दिस आइडिया इज फोलियर थ्योरी ऑफ कार्पल। ठीक है, कार्पल की फोलियर थ्योरी थी जो सजेस्ट करती थी कि फ्लोरल ऑर्गन इंक्लूडिंग ओवरी, मतलब फ्लोरल ऑर्गन, सारे फ्लोरल ऑर्गन, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है ना, मतलब कि पूरा जो है कार्पल, और उसके अलावा इसके अलावा जो हमारे पास है स्टेमन। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा वो कहता है पेटल और जो है सेपल, ये पूरे फ्लोरल ऑर्गन जो थे ये लीव्स से निकले हैं। वो कहता है कि पूरा जो फ्लोरल ऑर्गन, पेटल, सेपल, कार्पल, स्टेमन, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। ठीक है ना, ये मॉडिफाइड लीव से इवॉल्व हुए हैं। तो अब इवोल्यूशन ने भी ये बात सजेस्ट की थी कि जो है मेगास्पोरोफिल, ये ओव्यूल जो हमारे पास ये है ओव्यूल, ठीक है, इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के इर्द गिर्द फोल्ड होके ओवरी बनाते हैं। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है, ये मेगास्पोरोफिल नहीं करते कवर। ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर ओवरी नहीं बनती। ओवरी नहीं बनती, दैट्स वाई इनके अंदर फ्रूट नहीं बनता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में ये फोल्डिंग होके ओवरी बना दी जाती है, दैट्स वाई ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम फ्रूट। ठीक है, फ्रूट बन जाता है एंजियोस्पर्म के केस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्मी की, गमीटोफाइट जनरेशन की। अच्छा, हम बात करते हैं गेमीटोफाइट की। अच्छा, अगर हम गेमीटोफिटिक फेज की बात करें तो गेमीटोफाइट जो होते हैं ये लेस कंस्पीशियस, लेस लार्ज, थोड़े स्मॉल होंगे साइज में। ठीक है ना, कंस्पीशियस नहीं होते हैं। ठीक है, और ये डिपेंडेंट होते हैं, सबसे ज़रूरी बात, इसका मतलब ये क्या होंगे, ए क्लोरोफिलस, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट होती है ये परमानेंटली, इस यही वजह है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट होती है ये एक ओव्यूल के अंदर ही रहती है। देखो, अब ओव्यूल बेसिकली है क्या हमारे पास, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। अभी मैं ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इस वर्ड का मतलब क्या है कि फीमेल गेमिटोफाइट ऑलवेज रिटेन्ड विद इन दी ओव्यूल। बाहर क्या है इसके, मेगास्पोरेंजियम के बाहर आता है इंटेग्यूमेंट, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम।
ठीक है, इन दोनों की टर्म को प्लस करके ओव्यूल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ना मौजूद है डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है ना, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, इसके अंदर है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल भी क्या है, डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होनी है मियोसिस, और इस मेगास्पोर मदर सेल से 4 हप्लॉइड मेगास्पोर्स आ जाने हैं। तो ये क्या आ गए हैं, मेगास्पोर्स 4 हैं। ठीक है ना, 4 मेगास्पोर्स आ गए हमारे पास। इनमें से 3 ने कर देना डीजनरेट। मैंने पहले भी बताया था इसकी रीजन, क्योंकि अंदर फूड और वाटर और इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी लिमिटेशन है। तो उसकी वजह से एक कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से जो फिटेस्ट वन है वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, अब इस फिटेस्ट वन ने क्या बनानी है, फीमेल गेमिटोफाइट। तो आप देखोगे फीमेल गेमिटोफाइट मेगास्पोर ने डिवाइड करके, मेगास्पोर ने क्या बना दी, फीमेल गेमिटोफाइट। अच्छा बेटा, अब मेरी एक बात याद रखनी है आपने, जो ये गेमिटोफाइट है ना, इसने इस ओव्यूल से बाहर नहीं निकलना, इसने इस ओव्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहना है फॉर दी पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन। इसने सारा जो खुराक ऑब्टेन करनी है, ठीक है, ये उस जो है वो ओव्यूल से करेगा। ये परमानेंटली हमेशा के लिए ही जो है ये रिटेन रह जाएगा इसके अंदर। ठीक है, परमानेंटली अंदर ही रहेगा, अंदर ही जर्मिनेट करेगा, अंदर ही इसके ऊपर क्या लगेंगे, इस जो है फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया लगेगा, उसमें एग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो स्पर्म ने आगे इसको फर्टिलाइज करना है, वो भी यहीं पे ही इसकी फर्टिलाइजेशन होनी है विद इन दिस ओव्यूल। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट ने बाहर नहीं लाइब्रेट करना है। नॉर्मल केसेस में क्या होता था कि जो स्पोर्स होते थे ना, ये बाहर लाइब्रेट कर जाते थे किसी ओपनिंग के जरिए, वो स्टोमियल ओपनिंग बनती थी, जिसकी वजह से स्पोर बाहर निकल जाते थे, बाहर जाके जर्मिनेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे स्पोर की प्रॉपर जो है ना वो हिफाजत होनी है, उसको प्रॉपर जो है केयर के अंदर रखा जाना है। ठीक है, स्पोर को, और जो स्पोर ने, जो जिसको मेगा स्पोर का नाम देते हैं, उसने क्या बना देना है, उसने फीमेल गेमिटोफाइट बना देनी है। उस फीमेल गेमिटोफाइट को भी प्रॉपर खुराक और केयर के अंदर रखा जाना है, और उस फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया और एग लग जाने हैं। उस आर्चिगोनिया की फर्टिलाइजेशन उनकी हो जानी है, फिर भी वो अंदर ही रहेगा। और ठीक है ना, एट द एंड जब तक उसमें से जो है फर्टिलाइजेशन के बाद एक और स्पोरोफाइट ना बन जाए, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, अंदर ही इसके फर्टिलाइजेशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इनकी जो फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया भी अंदर ही लगनी है, और इसकी फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही होनी है, मतलब कि रिटेंशन रहती है ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमिटोफाइट की। क्लियर। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कुछ जो जेनरा है जिम्नोस्पर्मा के, एक है हमारे पास साइकस, सागुपाम कहते हैं इसको, एक है हमारे पास पाइनस, पाइन ट्री, पीसिया, हेमलॉक। ठीक है, एक है हमारे पास सिड्रस, द्यूदर, और एक है हमारे पास जिंको। क्लियर, यहां तक बात हो गई है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, पाइनस का लाइफ साइकिल किस तरह का है। ठीक है ना, इसको डिटेल डिस्कशन हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस में हम क्या कहते हैं, पाइनस एक ऐसा ट्री है जो जिसको हम कहते हैं कि ये मेंबर है कॉनिफरस जो है ग्रुप का। ठीक है ना, तो ये एक कॉनिफर है। कॉनिफर वो प्लांट होते हैं जो कोन बनाते हैं, जो कोन रखते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये पाइनस हमारे पास है। अगर इसकी बात करें हम, ये प्रॉपरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है पाइनस के केस में। ठीक है ना, तो पाइनस की अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी की, ठीक है ना, तो एक और बात मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कि ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ये बात मैंने पहले भी कर दी थी। ठीक है, और इनके अंदर भी क्या होगा, स्पोरोफाइट क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, डोमिनेंट, और गेमिटोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है ना, तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें ना कि इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स किस तरह के पाए जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लें अगर,
रूट्स किस तरह के पाए जाते हैं, तो रूट्स जो है पाइनस के ये माइकोराइजा एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है। इसके पास कुछ पाइनस के रूट्स के पास कुछ फंजाई होती है, ठीक है, और ये फंजाई होती है ये शो करती है माइकोराइजा एसोसिएशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर हम स्टेम की बात करें कि इनके अंदर स्टेम किस तरह की होती है, तो स्टेम इनकी होती है ब्रांच्ड, एक प्रॉपर ब्रांचिंग पैटर्न शो करती है इनकी स्टेम। अच्छा, अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स इनके अंदर किस तरह के होते हैं, लीव्स इनके अंदर होते हैं नीडल लाइक, दे शो नीडल लाइक लीफ फॉर्मेशन, ठीक है, नीडल लाइक लीफ के शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक हमने इसकी बात कर ली है। इसकी जो है हमारे पास जो पाइनस है, ठीक है ना, कि ये लीव जो शो करते हैं वो नीडल की तरह के शो करते हैं लीव्स को। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके स्पोरोफाइट की, कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसकी मेन जो सारी स्ट्रक्चर सारी डिटेल जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्पोरोफाइट में अगर हम बात करें, सबसे पहले अब हम इसकी बात करते हैं इसकी मेल कॉन की। तो मेल कॉन ना साइज में स्मॉल होती है एज कंपेयर टू दी फीमेल कॉन, फीमेल कॉन जो होती है वो साइज में लार्ज होती है। और ना ये स्टेम के अपर पोर्शन पे, स्टेम की जो एपिकल पोर्शन है, ठीक है ना, एपिकल पोर्शन कहते हैं इसको, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ पे ये जो है वो कॉन्स जो होंगी इस तरह क्लस्टर्स में प्रेजेंट होंगी। मेल कॉन आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स, ये क्लस्टर है इन अपर पोर्शन ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम के अपर पोर्शन में ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होती हैं मेल कॉन जो होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि अगर हम बात करें कि ये मेल कॉन होंगी, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक मेल कॉन, देखो, तो अगर यहाँ पे ये मेल कॉन है, मेल कॉन है, प्रोड्यूस किसके साथ होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, फर्टाइल लीफ के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। कलेक्टिवली ये क्या है हमारे पास, माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया कौन है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके माइक्रोस्पोरेंजिया की, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ड्रा कर लेते हैं इसका माइक्रो, ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोरोफिल भी था डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉइड, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मौजूद है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आल्सो क्या है डिप्लॉइड, यहाँ पे क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या है आल्सो इट इज डिप्लॉयड, ठीक है। तो अब होता क्या है हमें पता है डिप्लॉयड है, तो इसमें क्या कौन सी डिवीजन होगी, ऑफ कोर्स मियोसिस होगी, मियोसिस दी रिडक्शन डिवीजन जिसने डिप्लॉयड को प्लॉयड कर देना होता है। तो मियोसिस होने के बाद इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोर्स। अब आप देख सकते हो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होनी है, ये बना हुआ है इसके, इससे क्या बनने हैं 4 हप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, वन यहाँ पे लिख दिया। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो होंगे, माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं मेल गेमीटोफाइट, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर को जर्मिनेशन करवाती हूँ मैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोर ने क्या करनी है जर्मिनेशन, मैं जम यहाँ पे लिखती हूँ जर्मिनेशन, और क्या बना देना है मेल गेमीटो फाइट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना, मेल गेमीटोफाइट, मेल गेमीटोफाइट का ना ये देखो ये क्या बना है मेल गेमीटोफाइट, ये किस तरह बना है बाय द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसको माइक्रो गेमीटोफाइट का नाम भी
जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है, मेल गेमिटोफाइट, और इस मेल गेमिटोफाइट के पास जो क्या है वो गैमेट मौजूद होते हैं जिसको हम नाम देते हैं पोलन ग्रेन का। ठीक है, तो मेल गेमिटोफाइट इज बेसिकली दी पोलन ग्रेन। ठीक है, इट इज बेसिकली पोलन ग्रेन। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन क्या है, पोलन एक गेमिटोफाइट है, ना कि गैमेट है। देख जैसा स्पर्म था ना, स्पर्म तो एक गैमेट था, एज इट इज फ्यूज कर जाता था, लेकिन पोलन ग्रेन एक पूरा गेमिटोफाइट ही उठाया हुआ है। ठीक है ना, गैमेट इस पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का केस है, इसमें ना सिर्फ अकेला मेल गैमेट मूव करता है बल्कि पूरा मेल गेमिटोफाइट ही मूव करता है। ठीक है ना, वो इंटायर मेल गेमिटोफाइट मूव्स इन दिस केस। ठीक है, pollen grain is basically a multicellular structure in which gametes present, male gamete present. It is basically a gamete bearing structure. ठीक है, तो ये क्या करता है पोलन ग्रेन, ये गैमेट बीरिंग स्ट्रक्चर है और ये फर्टिलाइजेशन करता है बाय फार्मिंग पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को जो है वो सरंजाम देता है। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म का केस है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर जो होता है मेल गैमेट का या मेल गेमिटोफाइट का टुवर्ड फीमेल गेमिटोफाइट, उसके लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वाटर की नीड नहीं होती है, बल्कि पोलन जो होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। और पोलन ग्रेन के पास 2 लेटरल विंग्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन है, इसके साथ 2 इस तरह के लेटरल विंग्स लगे हुए हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन पोजेस 2 लेटरल विंग्स। ठीक है, 2 लेटरल विंग्स लगे हुए हैं। और पोलन जो है वो एयर में फ्लोट कर सकता है। ठीक है ना, लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास विंग्स है, उड़ सकता है एयर में। ठीक है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी ले जाया जा सकता है, बिकॉज दे हैव विंग्स, दे कैन फ्लाई टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर एक न्यू मैकेनिज्म आ गया फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट थ्रू ईयर। ठीक है, सॉरी, एयर के जरिए जो है मेल गैमेट से फीमेल गैमेट तक जो है वो लेके जाना, मेल गैमेट को मेल गैमेट से फीमेल गैमेट तक जो ट्रांसफर करवाना है वो क्या हो गया है, इजी हो गया है। ठीक है, इसमें वाटर की जरूरत नहीं होती। कहाँ ब्रायोफाइट या फिर लोअर ट्रीडियोफाइट्स में पानी की जरूरत होती थी, स्पर्म मोटाइल होता था। ठीक है, वहाँ पे कीमोटैक्सिस के जरिए वो जाता था। ठीक है ना, तो उसको क्या जरूरत होती थी, वाटर की जरूरत होती थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में क्या है, किसी वाटर की जरूरत नहीं है, जस्ट एज इट इज ही जो है हमारे पास मेल गैमेटोफाइट, इसने क्या करना है, इसने मूव कर जाना है टुवर्ड एग। ठीक है ना, तो ये एक अडाप्टेशन थी, एक इम्पोर्टेंट अडाप्टेशन थी, ताकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ड्राई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की हार्मफुल हार्श कंडीशन को फेस किया जा सके और ऐसी हार्श कंडीशन में क्या किया जा सके, सर्वाइव किया जा सके। ठीक है, तो मेल कौन की हमने बात कर ली, हम बात करते हैं फीमेल जो है, जो हमारे पास कौन जो है वो किस तरह की होती है, जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, तो हम उसकी डिटेल अभी हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा बेटा, होता क्या है कि फीमेल कौन जो होती है साइज में क्या होती है, लार्ज होती है काफ़ी एज कंपेयर टू मेल कौन। ठीक है, तो अच्छा होता क्या है कि फीमेल कौन में भी, देखो यहाँ पे कर देती हूँ ड्रा, बड़ा सा एक लीफ, एक इधर को बड़ा सा लीफ, इसके ऊपर बड़ा सा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मेगास्पोरेंजिया। बड़े लीफ को, जो फीमेल कौन का लीफ है, इसको हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोरोफिल के ऊपर लिखते हैं मेगास्पोरेंजिया, जिसके ऊपर मौजूद है इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल। तो हम ले कहते हैं यहाँ पे इस मेगास्पोरेंजिया को। ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ ड्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेगास्पोरेंजिया, इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट भी लगा दो। ठीक है, ताकि इसको ओव्यूल का नाम दिया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया। फिलहाल मैं इसको कह रही हूँ कि हमने इसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करवाने, तो कॉन्सेप्ट बड़ा हिल सा जाता है। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजिया
ठीक है, क्लियर। तो अब होता क्या है कि इस मेगास्पोरेंजिया के पास एक सेल था जो एक्ट करने लग गया मेगास्पोर मदर सेल के तौर पर। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुई है, मियोसिस। ठीक है, अब ये इसमें क्या हो गई है, मियोसिस। मियोसिस से कितने सेल्स बन जाते हैं हमें पता है, 1 2 3 4। ठीक है, ये रेड सी इसको मार्क कर देती हूँ मैं। 4 सेल हमारे पास आ गए हैं, चारों के चारों क्या होंगे, हप्लॉइड होंगे। ठीक है, किस तरह आए हैं, थ्रो मियोसिस। मियोसिस किसमें हुई थी, मेगास्पोर मदर सेल्स में। ठीक है, अब इसमें से ना 3 मेगास्पोर जो होते हैं ना, ये डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभार ये तीनों ही डीजनरेट कर जाते हैं, कभी कभार ये चारों ही जो हैं वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अब क्या होता है, ओनली एक जो होगा ना वो फंक्शनल रहेगा मेगास्पोर। ठीक है, मोस्टली केसेस में तो इसमें क्या होगा, इस मेगास्पोर ने जो फंक्शनल रहेगा वो ड्रा करती हूँ मैं सबसे पहले। ये तीनों अगर डिजनरेट कर जाए तो जस्ट ओनली वन फंक्शनल रहेगा, वो क्या बना देगा, फीमेल गेमिटोफाइट। ये जो फंक्शनल वन था इसने क्या बना दिया, फीमेल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, ये फीमेल गेमिटोफाइट जो है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये नॉन ग्रीन है और ये डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पायनस के अंदर जो फीमेल गेमिटोफाइट है ये रिटेन करती है विद इन दी ओव्यूल। ओव्यूल यही है ना, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। ठीक है ना, तो वो इस मेगास्पोरेंजिया के ऊपर ही रहती है। अब होता क्या है बेसिकली, इसके ऊपर जो फीमेल की मीटोफाइलस के ऊपर आर्चिगोनिया भी तो लगेंगे ना। ये हमारे पास है फीमेल की मीटोफाइट। ठीक है, इसके ऊपर क्या लग गया, ओके, आर्चिगोनिया। ठीक है, आर्चिगोनिया में कौन सी चीज बनती है, एग। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी एक आर्चिगोनिया लग जाएगा, कभी कभी 2 आर्चिगोनिया लग जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, पोलन को जो है, ये पोलन गैमेट रिलीज करते हैं इस आर्चिगोनिया के माउथ के करीब। ठीक है, यहाँ पे आके पोलन ने क्या करना है, उसने अपने गैमेट्स को रिलीज करना है। ठीक है, क्योंकि पोलन क्या है, गमीटोफाइट है, उसने भी अपने गैमेट को रिलीज करना है, ये भी गमीटोफाइट है, इसके ऊपर भी गैमेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि यहाँ पे जब एक मोस्टली जो है एक ही आर्चिगोनिया को फर्टिलाइज किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में एक से ज्यादा आर्चिगोनिया को फर्टिलाइज किया जाता है और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पोली एम्ब्रियोनी का नाम दिया जाता है। अच्छा अब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन होगी, मेल गेमेटोफाइट ने ट्रांसफर कर दिया अपना गैमेट। ठीक है, तो उसके बाद वो एग के साथ यहाँ पे जाके मिल जाता है वो गैमेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट की प्रोडक्शन होगी। अच्छा जाइगोट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होनी है तो ये इंटेग्यूमेंट जो है बाहर वाला, मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ मार्क। मेगास्पोरेंजिया के इंटेग्यूमेंट ने क्या करना है, इसने बना देना है सीड कोट, और अंदर वाला जो मेगास्पोरेंजिया इसने क्या बना देना है, सीड। ठीक है, अच्छा होता क्या है, अब जाइगोट के बाद वाली फेज थोड़ी सी देखते हैं हम लोग। अच्छा कभी कभार पता क्या होता है कि एक चारों ही जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे पास मेगास्पोर, ये चारों ही नेक्स्ट जर्मिनेट कर जाते हैं, चारों के ऊपर ही जो है वो नेक्स्ट आर्चिगोनिया लगती हैं, चारों आर्चिगोनिया को ही फर्टिलाइज करवा दिया जाता है जब जाइगोट से। जाइगोट जो है वो 4 बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनमें से 3 डीजनरेट कर देते हैं, नेक्स्ट एम्ब्रियो जस्ट एक ही जाइगोट ने बनाना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अब जाइगोट को नेक्स्ट डिस्क्राइब थोड़ा सा मैं कर दूं कि इससे अब क्या होना है। अब क्या होगा, अब
थोड़ा मैं ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसको सीड कोट में ड्रा कर रही हूँ भी ब्लैक से, और अंदर क्या है, सीड मौजूद है, मेगास्पोरेंजियम सीड बन जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये जाइगोट को कन्वर्ट करवा दिया जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू दी एम्ब्रियो। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म जो था, ये फीमेल गेमिटोफाइट, जो हमारे पास ये वाला फीमेल गेमिटोफाइट थी, इसने क्या बना देना है, एंडोस्पर्म। दिस फीमेल गेमिटोफाइट इज कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, जिसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, अच्छा, एंडोस्पर्म जो है यहाँ पे फिर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा जो जिम्नोस्पर्म का केस है उसके अंदर हैप्लॉइड होगा एंडोस्पर्म, और जो होगा हमारे पास एंजियोस्पर्म उसके अंदर ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। ठीक है ना, वो हम उसकी डिटेल डिस्कशन एंजियोस्पर्म में ही देखेंगे, क्योंकि ये क्या किससे बना है, फीमेल गेमिटोफाइट, हैप्लॉइड स्पोर से बना है फीमेल गेमिटोफाइट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, जाइगोट ने डिवाइड करके एम्ब्रियो बना दिया, और जो पास फीमेल गेमिटोफाइट थी इसको चेंज करवा दिया गया है किसके अंदर, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास ये फीमेल गेमिटोफाइट होती है ना, इसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ठीक है, मैंने बताना आपको भूल गई थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब होता क्या है, आपने ये भी जो आपके पास जाइगोट भी आ गया, अब एम्ब्रियो भी आ गया, अब स्टोर्ड फूड कहाँ पे है, यहाँ पे एंडोस्पर्म के पास है। ठीक है, अब जब भी एम्ब्रियो को खुराक की जरूरत होती है तो एंडोस्पर्म ने अपना स्टोर फूड इसको प्रोवाइड करना है। अच्छा, अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो थी एंड पे हुई है। ठीक है, ऐसा लास्ट वन फेज है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट जो है, एम्ब्रियो के अंदर माइटोसिस होगी, एम्ब्रियो के अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी, और वो नेक्स्ट जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो बना देगा, जिसके ऊपर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल लगेंगे। ठीक है ना, तो माइटोसिस करके नेक्स्ट जो है एम्ब्रियो ने स्पोरोफिटिक फेज बना देनी है। स्पोरोफिटिक फेज से जो है वो हमें पता है हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है, जिसमें कौन से मेल और फीमेल दोनों ही स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि माइक्रो और मेगा स्पोर दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, तो लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस की आपको समझ लग गई होगी। तो होप सो कि आपको सारी कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा, लेकिन अब किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।